भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही होनी चाहिए, क्योंकि बरसों से ये वाल्मीकि समाज का परंपरागत कार्य है। जैसा कि आपने बताया कि वाल्मीकि समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है कि वाल्मीकि समाज को ये सफाई कर्मचारी की भर्ती मिलना जरूरी है, फिर अन्य समाज का क्या होगा कि अन्य समाज के जो युवा बेरोजगार है वो अगर ज्वाइन होना चाहेंगे, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अन्य समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब सीवरेज में लोग मरते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जब सीवरेज के अंदर मरते हैं, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? वाल्मीकि समाज के लोग मात्र 5,500 रुपये में ठेका प्रथा पर वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? हम सूरज कलूशिया है, मैं राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, वर्तमान में जो 2023 का बजट घोषणा हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 सफाई कर्मचारियों की घोषणा करी थी। 21 अप्रैल को स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें 13,184 पदों पर पूरे प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकाली जाती है। इस वैकेंसी के अंदर प्रत्येक समाज को आरक्षण पद्धति लागू की जाती है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही होनी चाहिए, क्योंकि बरसों से ये वाल्मीकि समाज का परंपरागत कार्य है। इसको वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। अन्य समाज के लोग इस पद तो ले लेते हैं। 2018 के अंदर बीजेपी कार्यकाल के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर लोगों ने फॉर्म भरे, आज नौकरी ले लेकर वो बाबू के बंगलों पे बैठे हैं, घरों में बैठे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग जो परंपरागत कार्य बरसों से करते आ रहे हैं, जिन्होंने सर पे मेला ढोया है, उन लोगों को ही इस भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और 100% इसी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि वाल्मीकि समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है कि वाल्मीकि समाज को ये सफाई कर्मचारी की भर्ती मिलना जरूरी है, फिर अन्य समाज का क्या होगा कि अन्य समाज के जो युवा बेरोजगार है वो अगर ज्वाइन होना चाहेंगे, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अन्य समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब सीवरेज में लोग मरते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जब सीवरेज के अंदर मरते हैं, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? वाल्मीकि समाज के लोग मात्र 5,500 रुपये में ठेका प्रथा पर वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब इन लोगों को आगे आना चाहिए और वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। तब तो ये सिर्फ वैकेंसी के हकदार होते हैं। जब ये लोग काम ही नहीं करते हैं, तो इन लोगों को वैकेंसी में शामिल करने का क्या मतलब है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग काम ही नहीं करते हैं, तो इन लोगों को वैकेंसी में शामिल करने का क्या मतलब है? कल को कोई ऐसी बात होती है कि सारे समाज के युवा एकत्रित होकर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन वो जारी करते हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन से समाज है? देखिए, जयपुर के अंदर हो रहा है अभी। जयपुर के जो कर्मचारी नेता है राकेश मीणा जी, उन्होंने बोला है कि अगर वाल्मीकि समाज काम नहीं करेगा तो अन्य समाज काम करेगा। ये वाल्मीकि समाज के साथ में कुठारादात है। जो वर्षों से वाल्मीकि समाज काम करता आ रहा है, उन लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर भर्ती में सब लोगों को शामिल होना है, तो पहले 2005 सालों से लोग काम करते आ रहे हैं, पहले इनको सालों से काम करना चाहिए, तब ये इस भर्ती के हकदार हो सकते हैं। हमें ये जानकारी मिली कि आज भी आपने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को आपने ज्ञापन दिया। क्या ज्ञापन था, थोड़ी जानकारी? कल प्रदेश स्तर पर लाल कोठी पर मीटिंग रखी गई है। हमारे संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर जी डंडोरिया, उनके आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर आज सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। आज हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी दिया है और उसमें हमने ये मांग करी है कि वाल्मीकि समाज को ही 100% इस भर्ती में स्थान दिया जाए, उन लोगों को ही इस भर्ती में लिया जाए। आपकी सरकार से कुल मिला के समाज की तरफ से यही अपील है कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती के अंदर लिया जाना आवश्यक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और उन्होंने अपने बजट घोषणा में खुद ये कहा है कि समाज के लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो वाल्मीकि समाज के साथ पूरा न्याय करेंगे। कल को आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है, तो आपके समाज के माध्यम से क्या एक्शन लिया जाएगा? समाज के माध्यम से देखिए, आज भी दिनांक आज से ही पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। अगर हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। क्या समाज को क्या कोई नुकसान हो सकता है कि अगर कोई दूसरे समाज के जो युवा बेरोजगार है वो इस भर्ती के अंदर काम करेगा? नहीं, समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर अन्य समाज के लोग इस भर्ती में आते हैं तो हमारा परंपरागत कार्य खत्म हो जाएगा। हमारा जो प्रेरक कार्य है वाल्मीकि समाज के लोगों का सहायक कार्य, वो खत्म हो जाएगा और इस समाज के लोगों के पास में रोजगार नहीं मिलेगा। ये समाज बरसों से काम करती आ रही है, बरसों से मेला ढोती आ रही है। इस समाज को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरे इस इंटरव्यू को जिम्मेदार लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वाल्मीकि समाज का समर्थन करें और हमें इस भर्ती में 100% आरक्षण मिले।
जिस प्रकार से हमने अभी चर्चा की, युवा नेता जो सूरज कलोशिया है वो हमारे साथ में जुड़े हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि परंपरागत जो नौकरी एक तरीके से मिलनी चाहिए वाल्मीकि समाज को मिलनी चाहिए। खैर, इन्होंने जो ज्ञापन दिए और आगे जो विरोध प्रदर्शन समाज की तरफ से कब तक जारी रहेगा, क्या फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से, सारी जानकारी संपूर्ण अपडेट के साथ में हम हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24x7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।